हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीए सेकेंड ईयर की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1707 से 1950 तक, जिसका बुक का कोड है हिस्ट 204। 70 नंबर का ये आपका पेपर है। और आज हम जिस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर इससे पहले जब भी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे ये उस वक्त का क्वेश्चन पेपर है। बात करें इसके पेपर की तो जो आपका पार्ट 1 आएगा उसमें पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 1600 ईस्वी में 1604, 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब लड़ा गया था। 4 आपको फिर से ऑप्शन दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपने सिर्फ एक शब्द में ही देने हैं। चौथा क्वेश्चन है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे। पांचवा क्वेश्चन है, लॉर्ड कलिंगन ने फिलिंग इन द ब्लैंक्स में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन आपका, फिलिंग इन द ब्लैंक्स ने मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। सातवां है, बंगाल राज्य के संस्थापक कौन थे। इन सभी के उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड में होंगे। नेक्स्ट आपका आठवां प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। नौवां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई। और 10वां प्रश्न है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सत्य या असत्य। ये हैं आपके 10 प्रश्न। 10 के 10 कंपलसरी हैं, 11 या 12 प्रश्न नहीं किए हैं। इन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और एक एक नंबर का ये आपका प्रश्न है और उत्तर भी एक शब्द में ही दिया जाएगा। पार्ट सेकंड की तरफ अगर हम बढ़े तो पार्ट सेकंड में आपको जो आपका सेकंड पार्ट है वो अनिवार्य प्रश्न है। मतलब आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए होंगे और पांचों के पांचों पर आपने संक्षिप्त नोट लिखना है। तो पहला ऑप्शन है हैदर अली, दूसरा ऑप्शन है लैप्स का सिद्धांत और तीसरा है स्थायी बंदोबस्त। चौथा ऑप्शन है आपका असहयोग आंदोलन, पांचवा है भारत छोड़ो आंदोलन। पांचों के पांचों आपने करने हैं 4-4 नंबर के। ये पांचों प्रश्न हैं 20 नंबर के लिए। सेक्शन बी में आएगा आपका यूनिट नंबर 1 से। इस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी जो है मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, नादिर शाह के भारत पर आक्रमणों के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको 10 नंबर के लिए करना है। यूनिट 1 से ये वाला प्रश्न आएगा। बक्सर के युद्ध 1764 के विषय में संक्षेप में लिखिए और भारत में अंग्रेजी सत्ता के उत्थान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इन दो प्रश्नों में से एक करना है। 10 नंबर का ये आपका प्रश्न होगा और ये आएगा आपका यूनिट नंबर 1 से। उसी तरह जो इसका 3, 4, 5th क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका यूनिट नंबर 2 से। तो 5th क्वेश्चन है आपका, सहायक संधि क्या थी, इसके गुण और दोष लिखिए। और अथवा में प्रश्न है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति की असफलताओं के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए। सेक्शन डी 3rd यूनिट से, कृषि के वाणिज्यकरण का क्या अर्थ है, इसके कारण और परिणाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इन दो प्रश्नों में से आपने कोई एक प्रश्न 10 नंबर का ये करना है। सेक्शन सी से भी एक प्रश्न करेंगे आप 5वें और 6वें क्वेश्चन में से, और सेक्शन डी में से भी आप कोई एक प्रश्न करेंगे। सेक्शन सी आएगा 2nd यूनिट से और सेक्शन डी आएगा आपका 3rd यूनिट से। तो इन दोनों पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन दो ऑप्शनों में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन, इन जो आपको ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक प्रश्न करेंगे और जो नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक प्रश्न करना है। सेक्शन ई आएगा 4th यूनिट से। 9वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जागृति की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, मुस्लिम सांप्रदायिकता के कारणों की व्याख्या कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।